उसके बाद 10% से ज्यादा एवरेज इन्फ्लेशन था यूपीए के जमाने में। आज 2 वैश्विक चुनौतियों के बाद 5.5% के नीचे है। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार नेगेटिव में है। आ रहा हूं। अच्छा, इनसे पूछिए, अरे भाई हाथ हिलाने से क्या होगा? आप बताइए ना, डेटा अगर गलत है तो आप अपना डेटा बताइए। गलत है, जनता हर महीने का बताइए कितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब है, और आप अपने समय का बताइए। और देखिए, अभी उन्होंने कहा कि योगी के साथ ये होगा, योगी के साथ वो होगा। बाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी। आम आदमी पार्टी ने प्रशांत भूषण को निपटाया, शांति भूषण को निपटाया, योगेश्वर यादव को निपटाया, कुमार विश्वास को निपटाया, अन्ना को निपटाया। तो जो निपटाने में मास्टरी किए हुए हैं, उनको लगता है सब लोग निपटाने में लगे हैं। तो ये निपटाने वाली पार्टी पर निपटाया स्वाति मालीवाल को क्यों? ओके, स्वाति मालीवाल वाला इशू भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनको आपने क्यों निपटाया? ओके शहजाद, दीपक जी, ओमकारेश्वर जी, दीपक जी, ओमकारेश्वर जी, अनुराग भदौरिया जी, रिलैक्स। अनुराग जी, यू कैन नॉट बी 24/7 ऑन एयर भाई। अनुराग जी, आप ये 24 घंटा बोलते हैं। नहीं, कहां से लाते हैं? बात ही कर रहे हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर एनर्जी? रिलैक्स प्लीज, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं भाई, देखिए कौन किसको निपटा रहा है, कौन किसको बढ़ा रहा है। ये यूपी में दीपक जी जैसे हुआ कि ठाकुरों को, है ना, वो ठाकुरों वाली की योगी भी मिल गए हैं, राजनाथ जी भी मिल गए हैं। अनुराग जी को ले आइए, उनको राजनाथ जी के पॉलिटिकल करियर की बहुत चिंता है। सुधांशु जी से ज्यादा इनको चिंता है। मैं बता रहा हूं हर डिबेट में, सुधांशु जी से ज्यादा इनको चिंता है राजनाथ जी के करियर की। अखिलेश जी का इनका टिकट ना काट लें अगली बार। लेकिन मेरे को रियलिटी ये है, ठाकुरों वाली बात कि सब ये ठाकुर नेता मिल गए हैं, ये भी चलाया गया, बिल्कुल चलाया गया। उसके बाद दिल्ली में अचानक सोशल मीडिया पर फैल जाता है शहजाद, अचानक। शहजाद, आप तो इतने एक्टिव हैं कि मोदी अगर इस बार आ गए तो योगी को हटा देंगे, योगी को हटा देंगे, योगी को। जेन्युइनली लोग आपस में बात, नेता लोग भी आजकल दादा सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कई नेता जिन्होंने आपको भी फोन किया होगा, आई एम श्योर, कॉल करते, भाई दिल्ली में सचमुच चल रहा है क्या ऐसा? अरे मैंने कहा भैया फोन से आगे निकलो, ट्विटर था उसे एक्स है, एक्स को दबा दबा के छोड़ो यार। मतलब आगे भी जनता से भी सोचो। रियलिटी ऐसे चलती है कि दीपक दादा? नहीं, अफवाहों से चलती है क्या राजनीति? मैं एक बात बताऊं आपको, आजकल सोशल मीडिया जो है वो लोगों का सबसे बड़ा सूत्र बन गया है। कोई एक थ्योरी उस पर आती है, उसको चला दिया जाता है, उसको प्रोपेगेट कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि यही सत्य है, इसे ही सत्य मानो। 100 बार झूठ बोलने से सच हो जाता है क्या? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैं आ रहा हूं, बिल्कुल तुम तो जी आ रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐश्वर्या, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों तक अंदर रहे, फिर बाहर आए, फिर उन्होंने बोला मैंने 80 फोन किए या 100 फोन किए और मुझे मालूम पड़ गया कि इस बार बीजेपी नहीं आ रही। ऐसे लोगों ने सार्वजनिक दावे किए हैं। दुष्यंत जी, ऐश्वर्या जी, 45 सोशल मीडिया पर इंडिया अलायंस का पक्ष मजबूत है, इसलिए आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। नहीं, सोशल मीडिया में आप इलेक्शन जीत सकते हैं, आप करिए। सुन तो लीजिए भाई साहब, ग्राउंड पे इंडिया अलायंस मजबूत है, इसलिए आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे। सर ग्राउंड की तो कर रहा हूं, सिर्फ टीवी स्टूडियो में, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है, एडिटर के कंट्रोल में है। जब चाहते वो भी नहीं है, वो भी तो कंट्रोल में बोलो, वो भी ना छोड़, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का जलवा है। अदरवाइज 43% वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का 2022 के असेंबली इलेक्शन में था और समाजवादी पार्टी का 36.8 था। तो 7 से 8% वोट भारतीय जनता पार्टी का खिसक के इंडिया अलायंस में आ चुका है। 2.5% वोट कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ मिल चुका है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी 40 सीटें जीतने की बात कर रही है, मेरा मानना है 50 से 55 सीटें समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। अरे ऐसी बात मत करो दुष्यंत नागर, मैं ऐसी बात मैंने हवा में नहीं करी है, फिर जो कह रहा हूं आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूं। ये कौन से आंकड़े हैं? आंकड़े तो सही है, दुष्यंत बोलेगा तो हवा में है। अरे भाई, जब 10% वोट बैंक, 10% वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विच हो सकता है, बसपा का और कांग्रेस का, तो क्या वो वोट बैंक वापस नहीं हो सकता? एंडिंग कमेंट्स दीपक जी। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पुरानी क्या था ना, मेरे चाची के मूछे होती तो मैं उसे चाचा कहता। ओमकारेश्वर जी, ये वही तर्क है कि अगर ऐसा ओमकारेश्वर जी, सबके पास तर्क है, यही लॉजिक है। जनता जवाब देगी, जनता के जवाब का इंतजार है। तारीख को ओके ओमकारेश्वर जी, इंतजार करिए, यही मिलेंगे 4 तारीख को। अरे एक को भी मिलेंगे, इतनी टेंशन मत लो। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, शहजाद सबके पास। ओमकारेश्वर जी एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। ओमकारेश्वर, ऐश्वर्या, मुझे लगता है कि अब इन सब जुमलों की, अब इन सब वादों की, अब इन सब झूठी बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। 6ठा और 7वां चरण सामने है जी। कल एक निपट जाएगा और 5 दिन बाद अगला चरण निपट जाएगा। 4 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। उससे बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि जनता का रुख क्या है। ठीक है,
देश ने जो भुगता है, देश ने जो भोगा है, भोगा और भुगता दोनों है। अगर जो अच्छा लगा होगा तो सीटें बीजेपी को दे देगी, अच्छा नहीं लगा होगा तो वो सारी इंडिया अलायंस को दे देगी। यहाँ एसी कमरे में, एसी स्टूडियो में बैठ के दरअसल हम लोगों को इसको चुनाव का वो प्रचार का मंच बनाने की बजाय वास्तव में कुछ सीरियस इश्यूज पे चर्चा कर लेते। जो बेचारा पढ़ाई करके घर में बैठा है, अगर आप शुरुआत रोजगार के बारे में अगर आप कुछ आप जैसे पत्रकार से नहीं ओमकारेश्वर जी बिल्कुल करते, फिर भी और मैं तो आपके साथ, आप टीवी डिबेट्स में इतने नहीं आते। एक सवाल उठाना नहीं, अब आप सुनिए मेरी बात ओमकारेश्वर, आप टीवी डिबेट्स में इतने नहीं आते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके आपको टीवी डिबेट पे बुलाया, सुनिए तो, मैंने आपको रिक्वेस्ट करके टीवी डिबेट पे बुलाया बिकॉज यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट। लेकिन आज जब आपने अमित शाह के उस क्वेश्चन को उस तरह से घुमाने की कोशिश की तो मुझे लगा व्हाट इज हैपनिंग टू यू। आप तो ऐसे ना थे सिर्फ, और वो डायलॉग नहीं है सच में, आप तो ऐसे ना थे सच में। ये कोई घुमावा नहीं, ये कोई घुमावा नहीं चाहिए। क्यों ही घुमावा? पानी पी लो दुष्यंत नागर, 4 से पहले बहुत पीना है अभी। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री के साथ में गृह मंत्री का भी नाम बता दूं, सभी सांसदों को आदर्श गांव बनाने के लिए कहा था जी। इस देश में कितने सांसदों ने आदर्श गांव बना लिए? वैलिड क्वेश्चन। सभी सांसदों को कहा था। वैलिड क्वेश्चन। क्या इस देश में सभी सांसदों ने आदर्श ग्राम बनाए? ओके, वैलिड क्वेश्चन। अनुराग भदौरिया, एंडिंग क्वेश्चन। जो जेन्युइन सवाल है ओके, ये है, लेकिन अमित शाह वाला घुमा के कौन है पीएम, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो बेतुकी बात है ओमकारेश्वर जी। मैं ऐसा बोल भी रहा हूं आपके सवाल पे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट दैट्स द रियलिटी। कई बार गलत एंगल हो जाता है। बिल्कुल ओमकारेश्वर जी है, अमित शाह जी की है ओमकारेश्वर जी। एंडिंग कमेंट्स अनुराग भदौरिया। अनुराग जी 42 हो गया, मेरे को भी जाने में बस 2 प्रवक्ता और हैं। अनुराग भदौरिया जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए एक बात, देखिए आप कह रहे थे जनता ने तो आवाज दे दी है कि बीजेपी जा रही है, लेकिन बीजेपी के सपोर्टर, बीजेपी के प्रवक्ता, नेता कान में आवाज नहीं जा रही उनके। जनता कह रही है कि आपको हटा दिया गया है, कि आपने हमारे लिए कोई काम नहीं किया है, आपने सत्ता पाने के लिए हर हथकंडे अपनाए, लेकिन जनता का दुख दर्द बांटने के लिए आपने कोई काम नहीं किया है, इसलिए आपको हटा रहे। लेकिन ये कह रहे नहीं हमें सुनाई नहीं दे रहा है, ना दीपक जी को सुनाई दे रहा है, ना हमारे बीजेपी प्रवक्ता को सुनाई दे रहा है। अब इनको 4 दिन देख लेंगे, हट गए, तब फिर उनको 2-4 दिन नींद नहीं आएगी, उसके बाद कहेंगे क्या हाँ जनता का फैसला जो होगा वो महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान और युवा आप ही बचे जो अन्याय हुआ उस पर जनता वोट कर रही है और सत्ता से इनको हटा रही है। लेकिन अनुराग जी ये तो बता दीजिए, राजनाथ सिंह जी का ठीक है ना सब? क्योंकि आपको सबसे बड़ी चिंता उनकी रहती है। मैं पहले पूछ लूं, राजनाथ जी का ठीक है ना? देखिए हमको नहीं, आपको बहुत चिंता रहती है ठाकुर सुन लीजिए, इस देश में जिस तरह का सुधांशु जी थोड़े नर्वस हो गए आजकल, जितना चिंता आप राजनाथ जी की करने लगे। मैं सच बता रहा हूं, मेरे पास 8-9 डिबेट है दादा, 8-9 डिबेट में अनुराग भदौरिया कुछ और बोले ही नहीं, राजनाथ सिंह जी। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये कहीं पलटी तो नहीं मारने वाले? हाँ।